अवघड़दानी है लालू प्रसाद जी। गलती भी माफ कर दी। मन की बात जानते हैं। तो नीतीश कुमार जी के मन में जो चल रहा था, जो घुटन था, जो कसक था, तो छोटे भाई के उस घुटन और उस कसक को दूर करने के लिए हमारे नेता के प्रति जो है उत्तरोत्तर विश्वास बढ़ रहा है। और इसी की वजह से कुछ अलग चर्चा हो रही है। जो खुद राज्यपाल से मिलने गए और राज्यपाल जो है जो खुद मिलने लालू प्रसाद यादव जी से गए, इसमें क्या कहानी है आप? और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर है। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को। वैशाली गणराज्य आज सबसे पहला यहाँ से लोकतंत्र का मतलब चाणक्य नीति भी यही पाठशाला है। बता दें कि अभी हम टिकारी विधानसभा में हैं और हमारे साथ सुभाष यादव जी हैं। परिचय का कोई मोहताज नहीं है, हर लोग आज सोशल मीडिया से इन्हें जान रहे हैं। और बात करते हैं आज हम जो उथल पुथल चल रहा है पूरा बिहार में, पूरा बिहार में उथल पुथल चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर के कि क्या मुख्यमंत्री क्या सही में पलटने वाले हैं। आज आपको बता दें कि अगर गया जिला में वरिष्ठ अगर वक्ता कहा जाए तो आरजेडी का वरिष्ठ वक्ता भी है। तो इनसे बात करते हैं और रणनीति भी बढ़िया बनाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामना और बधाई है। उनको प्रणाम है। सर सबसे पहला प्रश्न मेरा रहेगा, आज पूरा बिहार में उथल पुथल चल रहा है और दूसरे चीज चले भी तो क्यों न चले, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, आरजेडी का सरकार बनने वाला है। और पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर लालू प्रसाद यादव जी खुद कहे हैं कि हमारे तरफ से द्वार खुला है नीतीश कुमार के लिए, क्या इसमें चलने क्या वाला है? देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता जी। इस बात को सब लोग जानते हैं। कुछ एक बिंदुओं पर मतभेद होते हैं और अगर उस बिंदु पर सहमति बन जाए तो फिर एक भी लोग हो जाते हैं जी। और जहां तक हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है कि जो वक्तव्य उन्होंने दिया तो ये उनके राजनीतिक लचीलेपन को दर्शाता है। जी। और पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर देश की राजनीति में जो कुछ हुआ और स्वयं को जिस धारा की राजनीति करने वाले बताते रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो उस धारा उस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, यहां तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई संसद में ऑन रिकॉर्ड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। अच्छा। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती समारोह में अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी के कैबिनेट के सदस्य हैं जी। विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि अटल जी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इस बिहार में जो है भाजपा का अपना मुख्यमंत्री नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जिस धारा की राजनीति हमारे नेता करते रहे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और खुद को कहते रहे हैं, हालांकि आरएसएस की गोद में बैठ करके और भाजपा की गोद में बैठ करके आप चाहिए कि हम सामाजिक न्याय और समाजवाद का राजनीति कर रहे हैं, उस धारा की राजनीति कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। बाकी नीतीश कुमार जी इस बात की चर्चा करते रहते हैं क्योंकि एक ही आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं हमारे नेता लालू जी और नीतीश कुमार जी। तो हमारे नेता को लगा और नीतीश कुमार जी का कोई आवाज नहीं। संसद में भी देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के एक भी सदस्यों ने जो है बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, तो जदयू के किसी नेताओं ने वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिकार नहीं किया, कोई भी प्रतिकार नहीं किया, सामने आकर के किसी भी तरह की कोई सफाई पेश नहीं की। तो जब आदमी मौन रहता है तो उसको सहमति माना जाता है। नीतीश कुमार जी भी नहीं कुछ बोल रहे थे, तो हमारे नेता तो अवघड़दानी है लालू प्रसाद जी। गलती भी माफ कर दी। मन की बात जानते हैं। तो नीतीश कुमार जी के मन में जो चल रहा था, जो घुटन था, जो कसक था, तो छोटे भाई के उस घुटन और उस कसक को दूर करने के लिए, उनके मन के बोझ को हल्का करने के लिए, जो घुटन महसूस कर रहे थे, हमारे नेता ने इस तरह की बात कही है।
ये इनके राजनीतिक लचीलेपन को दर्शाता है और यही हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को महानतम की श्रेणी में जो है शामिल करता है कि इन्होंने व्यक्ति को सर्वोच्च नहीं माना। विचारधारा के आगे व्यक्ति को ये महत्व नहीं देते, विचारधारा को महत्व देते हैं। और जब जब सामाजिक न्याय की विचारधारा लड़खड़ाती है तो उसको मजबूती रूप से सहारा देने के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो जाते हैं। सर एक प्रश्न और रहेगा, इधर से लालू प्रसाद यादव जी ऑफर दिए और जब सारे मीडिया वाले घेर करके जब नीतीश कुमार से पूछने लगे कि क्या आप क्या चाहते हैं, क्या आप उस पार्टी में जाना चाहते हैं, लालू प्रसाद जी ने आपके लिए खुला ऑफर दिए हैं द्वार को, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार ने साफा शब्द में बोले कि छोड़िए ना ऐसा बात को, ये क्यों कहे? इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, बड़े नेता हैं, क्योंकि जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कुछ बात बोल रहे हों तब मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कोई बात बोल रहे हों तो उस विषय पर हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं रह सकते, नहीं है। एक बात और, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बात में सच्चाई है भी कि नहीं है, बस मैं इतना जानता हूं कि हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम लोग सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही अपने नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ इंटैक्ट हैं, उनकी सोच के साथ, उनके संकल्प के साथ, और 2025 में जिस उम्मीद के साथ इस बिहार में सभी माँ और बहनों को माए बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपए प्रति माह की राशि दिए जाने हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ा करके 1500 रुपए किया जाना है और 200 यूनिट तक का बिजली जो है मुफ्त दिया जाना है। जब बिहार की जनता हमारे पार्टी को हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपती है तब तो हम इस पर एक प्रश्न सर, उस पर भी बात करेंगे, बढ़िया से हम इस पर जो है हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है और पिछले कुछ एक वर्षों में 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता ने साबित कर दिया है कि जो वो घोषणा करते हैं ना वो जुमला नहीं होता है, वो घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं उसको लागू करने के लिए। और 17 महीने के महज कार्यकाल में उन्होंने लगभग 6 लाख के तकरीबन सरकारी नौकरियां जो थी वो उन्होंने देने का काम किया था। तो इन्होंने जो वादा किया है, जो घोषणा किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी, जदयू, जितने भी विपक्षी दल के जो लोग हैं, सहयोगी दल जो हैं, तो वो सारे लोग घबराए हुए हैं और निरंतर बिहार के लोगों के मन में हमारे नेता के प्रति जो है उत्तरोत्तर विश्वास बढ़ रहा है। और इसी की वजह से कुछ अलग चर्चा हो रही है, माए बहन मान योजना की चर्चा हो रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत बढ़ी हुई राशि की चर्चा हो रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की। तो इस चर्चा को पीछे छोड़ने के लिए इस तरह का कुछ बात जो है ना, ये उन्हीं के द्वारा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया, वो लोग कमजोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे नेता अपने लक्ष्य के प्रति जो है प्रतिबद्ध हैं और जो घोषणा उन्होंने किया है उसके लिए वो स्ट्रेटेजिकली काम करते हुए और बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एकदम तत्पर हैं, वो तैयार हैं। और हम लोग एक एक कार्यकर्ता सिपाही जो है उनके इस संकल्प में उनका साथ निभाने के लिए तैयार है। सर हम पूछना चाह रहे हैं, दर्शक को थोड़ा सा बताइए, एक प्रश्न है, हमारा भी प्रश्न है, कुछ हमारे श्रोता भी कह रहे थे कि थोड़ा सा पूछिएगा, अगर आप जाते हैं तो सुभाष जी से प्रश्न पूछिएगा कि नीतीश कुमार जो थे, जो खुद राज्यपाल से मिलने गए और राज्यपाल जो है जो खुद मिलने लालू प्रसाद यादव जी से गए, इसमें क्या कहानी है? आप तो भाई प्रवक्ता है आरजेडी के गया जिला का भी और वरिष्ठ, मतलब उनके बारे में जानते भी है आरजेडी का जो अंदर का बात, तो इसमें क्या है जो थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शक को। देखिए, अभी वर्तमान में जी गवर्नर का जो पद होता है वो राज्य, किसी भी राज्य के संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के। जहां तक हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे और राजनीतिक जो उनकी जो राजनीतिक जीवन रहा है उनका, तो उस दृष्टिकोण से अभी वर्तमान में किसी संवैधानिक पद पर वो नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक जीवन उनका रहा है, उस राजनीतिक जीवन में जो महामहिम राज्यपाल हैं बिहार के, उनसे वो सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हैं,
राज्यपाल गवर्नर जो होते हैं वो सर्वोच्च पद, किसी भी राज्य के संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद है। तो कर्टसी कॉल में जो है, कर्टसी में जो है मुख्यमंत्री को राज्यपाल के यहाँ जाना है, जाना चाहिए, वो गए स्वाभाविक तौर पर। लेकिन जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जो मिलने के लिए हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से गए 9 वर्ष के अवसर पर, तो ये कर्टसी था राज्यपाल का, वो व्यक्तिगत कर्टसी था, वो संवैधानिक कर्टसी नहीं था, वो व्यक्तिगत कर्टसी था। और इस पर तो साफ उन्होंने भी कहा, राज्यपाल महोदय से भी इस पर सवाल पूछे गए मीडिया के बंधुओं के द्वारा, तो उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसका जवाब स्वयं दे दिया। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण था, हमने जो समझा वो हमने आपको बताया। और आपके सर, वो बात को हम समझ रहे हैं कि आप, लेकिन जनता का मन में यह है कि वो मीडिया के सामने आकर के वो बोल दिए, वो भी मीडिया के सामने आकर के बोल दिए। लेकिन हो सकता है कि वही बात हो रहा है, पलटने वाला जो कुर्सी का जो खेला हो रहा है, हो सकता है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही बनेंगे और तेजस्वी यादव को होगा कि नहीं हम मुख्यमंत्री बने। इसमें थोड़ा सा होगा अंदर का कुछ इस पर कोई टीका टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसके लिए जो भी है मैं तो यही हूँ, चाहता हूँ, यही सोच मेरे अंदर है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ। पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे नेता ने जो वादे किए हैं, जो घोषणा किया है, उसको जन जन तक, लोगों तक, समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों तक कैसे उसको पहुंचाया जाए, उस संदेश को, इस पर हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी जो चर्चा चल रही है जनरली बिहार है, और बिहार राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर है। लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को, वैशाली गणराज्य सबसे पहला यहाँ से लोकतंत्र का मतलब पाठशाला है ये। तो खरमास जब आता है ना, तो खरमास में इस तरह का गॉसिप जो है, हम समझेंगे कि ये पॉलिटिकल गॉसिप है। चैनल टीआरपी ठंडा में बैठ के स्टूडियो में इस तरह का चर्चा परिचर्चा छेड़े रहते हैं और माहौल को, जो राजनीतिक माहौल को गर्म किए हुए हैं। तो ये उनका सिर्फ राजनीतिक गॉसिप है। हम राष्ट्रीय जनता दल अपने नेता के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, और उनकी अभी देखिए हमारे नेता कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में घूम रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरह की चर्चाओं पर उनका कोई सुने हैं उनका कभी कुछ, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का? नहीं, वो तो कुछ नहीं बोले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही 2025 की तैयारी में है, और इस विधानसभा चुनाव में, इस नए वर्ष में नए संकल्प के साथ प्रगति के नए पथ पर बिहार को लेकर के जाना है अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। इसी के लिए हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा, आपको जितना भी बिहार के जनता आज देखेंगे इस चैनल के माध्यम से, उनको क्या संदेश रहेगा? संदेश मेरा यही है कि इस नए वर्ष में बिहार को प्रगति के नए पथ पर, युवाओं को रोजगार देकर, हमारे नेता कहा करते हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, ये 6 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इस 6 शब्द में ही एक बेहतर शासन व्यवस्था की सारी झलक मिलती है। तो इस नए वर्ष में सभी बिहार वासियों से मेरा अपील रहेगा कि नए संकल्प के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंगों के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, और हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को के हाथों को मजबूत करके और बिहार को विकास के पथ पर आगे लेके जाना है। यही मैं उनसे अपील करूंगा। इस नए वर्ष में सब कोई सारे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हमारे पार्टी को, हमारे नेता को एक मौका दें। उसके बाद देखें कि बिहार में विकास का जो पहिया है वो कितनी तेज गति से दौड़ता है। चलिए अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले एक बात और, बहुत सारे हमारे जो जनता है, श्रोता है, हमसे ये भी करते रहते हैं कि माई बहन जो योजना है उसमें क्या सच्चाई है और क्या क्या उस योजना से मिलने वाला लाभ। तो उस लाभ के लिए भी इनसे हम एक इंटरव्यू लेंगे, उसमें पूरा इनसे हम बात रखवाएंगे कि क्या वो योजना, क्या मिलने वाला है। तो भी अगला इंटरव्यू में इनके साथ, तो वीडियो आप लोग को जरूर हम रखेंगे आपके साथ। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।